हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन है 16 दिसंबर और मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमने अपना फंडेड फर्म का जो चैलेंज था 10% बनाने का, वो हमने कल ही अचीव कर लिया है गाइस। और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं जल्द ही अब जो है अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ आगे बढ़ूँगा, जिसमें हम फंडेड फर्म को बाय करने वाले हैं गाइस। तो चलिए मैं आपको अपना सारा ट्रेड की पोजीशंस दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ट्रेड लेने का क्या लॉजिक था, और मैं आपको पूरा शुरू से लेके एक आखिर तक एक प्रीव्यू दूंगा अपने फंडेड फर्म चैलेंज का। मुझे क्या परेशानियाँ हुई, मुझे क्या दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ मैंने बार बार लॉस लिया, किस जगह पर मेरी गलती थी, कहाँ पर मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मैं इस हर एक चीज़ को गाइस आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देख रहे हैं गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपना 10% का जो फंडेड फर्म का रूल है वो हमने अचीव कर लिया। ये देखिए गाइस, ये हमने अचीव कर लिया है अपना। ये जो है ये हमने यहाँ पर ये देख रहे हैं 5519, ये हमने अपना अचीव कर लिया है। ओके गाइस, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ट्रेड कैसे लिया था। तो ट्रेड ये गाइस कल सैटरडे की सुबह को मैंने सारे ट्रेड्स लिए थे और एक ही ट्रेड्स में मेरे सारे के सारे सारे के सारे टारगेट्स अचीव हो गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये गाइस जो आप देख रहे हैं यहीं पर मेरे सारे ट्रेड्स लगे थे। अब इसके ट्रेड करने का लॉजिक क्या था, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको एक दिख रहा होगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर इसने अपने लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करी थी, ठीक है, क्रिएट करी। उसके बाद से गाइस इसने नीचे यहाँ पर आके एक सपोर्ट एरिया क्रिएट किया, ठीक है। सपोर्ट एरिया पर जब इसने क्रिएट किया तो इसने एक बार यहाँ पे लिया, ठीक है, ऊपर से डबल बॉटम बनाया, फिर से नीचे आया। लेकिन गाइस ये इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। एक मिनट गाइस, हाँ, ये इसको यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे अगर आप ये अगर देख सकते हैं ठीक ध्यान से, तो ये देखिए इसका यहाँ पर इसकी एसएल हंटिंग नहीं हुई, ठीक है। लिक्विडिटी जो यहाँ पर था, यहाँ पर इसने इसके अपनी लिक्विडिटी को नहीं स्वीप किया, ठीक। यहाँ से गाइस ये दोबारा से ऊपर उठा, ये यहाँ पर इसका बन गया पहला सपोर्ट, ठीक है। दोबारा जब ये नीचे आया तो फिर यहाँ पर इसने अपनी लिक्विडिटी को स्वीप किया, एंड देन फिर यहाँ पर गाइस ये देखिए कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ लिक्विडिटी स्वीप करते ही कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था इसने, ठीक है। कैंडल बनाने के बाद फिर यहाँ पर देखिए गाइस, फिर यहाँ पर जब इसने एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर देखिए गाइस फिर कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो क्या इससे पता चल रहा है कि बायर्स में स्ट्रॉन्गनेस आ गई है, ठीक है, कि बायर्स अब मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर गाइस अब जब देखेंगे दोबारा से यहाँ पर हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनते ही आया था, ठीक है। हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। प्लस यहाँ पर इसका एक ये सपोर्ट एरिया भी था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया भी है, ये जैसे कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पर, ठीक है गाइस। ये आप देख रहे हैं सपोर्ट एरिया, ये अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर आकर मार्केट सस्टेन कर रहा था, ठीक है, सस्टेन कर रहा था, ओके। अब थोड़ा सा छोटे से टाइम फ्रेम पर जब हम लोग चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम पर आखिर क्या दिख रहा था। जब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम लोग आएंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखिएगा इस क्या बन रहा था, ये क्या है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था गाइस, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल देखिए गाइस, जब ये बन रहा था तो मैंने इसको फाइंड आउट किया, प्लस मैंने यहाँ पर सपोर्ट भी फाइंड आउट किया था, प्लस यहाँ पर एक नीचे ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है। अब गाइस देखिए फिर से वही चीज़ क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे आया लेकिन लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर पाया यहाँ से, ठीक है। फिर जहाँ से दोबारा से ये आया तो फिर से इसने अपने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेते ही गाइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी इसने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करी। लेकिन मैंने इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पर गाइस अपनी एंट्री नहीं बनाई थी, मेरी एंट्री इस जगह पर ही बन चुकी थी, इस वाले कैंडल पर ही मेरी एंट्री बन चुकी थी गाइस।
इस मैंने यहाँ पर अपनी हाफ से भी हाफ क्वांटिटी डाली थी, और देन फिर जब ये वाला कैंडल मुझे दिखा कि ऊपर जा रहा है काफ़ी, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुलिश प्रेशर इस पे आ रहा था गाइस, ठीक है। तो जब ये बुलिश प्रेशर में जा रहा था, जब 5 मिनट का ये कैंडल टाइम फ्रेम था मेरा, और कुछ 20-30 या सेकंड बचे होंगे, तो मैंने यहाँ पर अपनी बाकी की एंट्री यहाँ पर डाली थी। एंड देन फिर मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे ही था बस। और इसके बाद से ही मैक्सिमम 20 मिनट्स में गाइस मुझे मेरा टारगेट मिल गया था। और टारगेट आप देखिए कितना बड़ा है, टारगेट देखिए गाइस 1:10 का टारगेट है गाइस, समझ सकते हैं, बस 1:10 का टारगेट है। ओके, ये भी चलो हमें मिल गया, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया क्या था। इसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था गाइस, ठीक है। अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि आखिर क्लोज पोजीशन में क्या क्या है हमारे। ये देखिए $89, $48, $55, $92, ये देख रहे 1 2 3 4, और प्लस देख रहे गाइस, ये हमारे बैक टू बैक प्रॉफिट्स हैं इसमें, बैक टू बैक, बिना किसी रुकावट के बैक टू बैक प्रॉफिट थे गाइस, ठीक है। मैंने इसमें सबसे पहले अपनी क्वांटिटी 0.2 के लॉट को बुक करा $92 पे। देखिए गाइस 30% का रूल यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। फंडेड फर्म का जो 30% का रूल है कि आपको अपने जितना हमें जो उन्होंने जो $5,000 का अकाउंट दिया था उसका हमें 10% बनाना था, ठीक है। और उस 10% का हमें 30% ही प्रॉफिट करना था। तो देख रहे गाइस कहीं भी रूल नहीं ब्रेक हुआ है। 30% रूल कितना होता है 500 का गाइस, 30% 500 का कितना होता है 150। तो हमने कहीं भी अपने इस रूल को ब्रेक नहीं होने दिया है। ये अगर आप देख रहे हैं कहीं भी ब्रेक रूल नहीं हुआ है। ओके, ये हम ठीक रहा हमारा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम, अगर मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करता हूँ, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कितना हमने, क्या आखिर लॉस कितना हमने बढ़ा लिया और प्रॉफिट हमने कितना बढ़ा लिया, ठीक है। ये देखिए, क्या यहाँ पर कहीं भी लॉस 3% से ज़्यादा आपको दिख रहा है गाइस? मुझे बताइएगा, क्या यहाँ 3% से ज़्यादा लॉस दिख रहा है? 3%, 3%, 3%, कहीं नहीं, कहीं नहीं, 3% कहीं नहीं, 3% कहीं भी नहीं है। 3% गाइस कहीं भी लॉस नहीं है। 3% क्या, इवन 1% का भी लॉस नहीं है, समझ रहे गाइस। 5,000 का 1% होता है $50, ठीक है गाइस। और मेरा कोई भी लॉस $50 से ऊपर है ही नहीं। मेरे सारे लॉस $50 के नीचे ही हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो $50 के नीचे ही मेरे सारे लॉसेस हैं, ठीक है गाइस। मेरा जो सबसे बड़ा लॉस था वो मैक्सिमम पूरे फंडेड फर्म चैलेंज का 4% का लॉस था, 4%, समझ रहे गाइस। $200 का मेरे सबसे ज़्यादा लॉस था अभी तक के, और वो भी एक बार में नहीं था, वो धीरे 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 लॉस हो रहा था वो मेरा, छोटे छोटे क्वांटिटी में। बड़ी क्वांटिटी तो मैंने ली नहीं आज तक, लेकिन वो छोटे बार बार मेरा लॉस हो रहा था, तो जिससे वो $200 तक का चला गया था मेरा लॉस। और वो भी एक दिन में नहीं था, वो 2-3 दिन में था। और यहाँ पर फंडेड फर्म का क्या रूल है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो मतलब मैं एक दिन में मैक्सिमम लॉस जो कर रहा था $60-70 के आसपास मेरा लॉस हो रहा था पिछले 2-3 दिन से। तो उसमें मेरा $200 का मेरा लॉस हो गया था। फिर उसके बाद हमने, जब मेरा अकाउंट $4,800 पर दोबारा से ये पहुंचा था, तब उसके बाद से मैं फिर से थोड़ा सा क्यूरियस हो गया और मैंने फिर से इसे बहुत ही ध्यान से अपनी क्वांटिटी को फिर से मैनेज किया, अपने रिस्क रिवॉर्ड पर काम किया, और उस हिसाब से मैंने दोबारा से काम किया। और फिर अब रिज़ल्ट आपके सामने है गाइस, ये रिज़ल्ट आपके सामने है कि आखिर कंसिस्टेंट रिज़ल्ट का क्या मतलब होता है। आपको सिर्फ अपने रिस्क रिवॉर्ड पर ही फॉलो करना है गाइस। और मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या गलती करी थी। मैं बीच में जब ट्रेड्स मेरे लॉसेस में जा रहे थे तो मुझे भी गाइस फोमो हो गया था। क्या फोमो हो गया था कि अब तो मेरा फंडेड फर्म चैलेंज फेल हो गया। तो उस चक्कर में ये जो आपको बार बार लॉसेस दिख रहे होंगे यहाँ से,
कि $16, $18, ठीक है। और इसमें से ये देखिए $45, $34, $12, फिर $30, $34, $42, ये सब गाय यही सब थे जो मुझे फोमो में लेके आए थे कि मेरा फंडेड फर्म का चैलेंज फेल हो जाएगा। लेकिन नहीं गाइस, मैंने खुद पर कंट्रोल किया। मैंने जो रूल्स अपने स्टार्टिंग में बताए थे, बनाए थे, बीच में मैं खुद उनको भूल गया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये इंसान की फितरत है कि वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ को जल्दी भूल जाता है, ठीक है गाइस। तो हम इंसान, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन हमें अपना उन गलतियों से सीखना होता है, ठीक है गाइस। मैंने वही किया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने जनरल लिखा, मैंने अपने नोट्स बनाए और उसमें जो भी मेरी गलतियां थी मैंने उन गलतियों को फाइंड आउट किया कि आखिर क्या गलतियां थी। एंड देन फिर से मैं मार्केट में वापस आया अपने ट्रेड के साथ, ठीक है। और फिर अब उसके बाद देखिए हमारा फंडेड फर्म का चैलेंज पास हो चुका है गाइस, ठीक है। हमारा फंडेड फर्म का चैलेंज पास हो चुका है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर मैंने इससे सीखा क्या। इससे मैंने सबसे ज़्यादा क्या सीखा कि अपने आप पर गाइस कंट्रोल रखना ही होगा। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप उससे बिना कंट्रोल रखे आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको खुद पे कंट्रोल रखना होगा, खुद पे आपको जो है भरोसा रखना होगा। बिना भरोसे के, बिना कंट्रोल के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप फंडेड फर्म चैलेंज को पास नहीं कर सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और अपने जो आपने फंडेड फर्म से रूल के अलावा भी अपने लिए रूल बनाए हैं उनका भी ध्यान रखिएगा इस, ठीक है। जैसे कि मेरा रूल क्या था, 3 ट्रेड से ज़्यादा एक दिन में नहीं करना। ट्रेड मतलब एक ट्रेड लिया, उसको घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए होल्ड कर दिया, वो होता है ट्रेड। स्कैल्पिंग गाइस, स्कैल्पिंग 5, 6, 8, 9 स्कैल्पिंग्स आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग्स में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, 1 मिनट में घुसे 5 मिनट में निकले, या मैक्सिमम टाइम जो होता है स्कैल्पिंग का 15 मिनट तक का होता है गाइस, कि आप एक स्कैल्पिंग को मैक्सिमम 15 मिनट तक होल्ड कर ले तो वो स्कैल्पिंग में गिनी जाती है, ठीक है। और अगर जो 15 मिनट से ऊपर होता है तो वो ट्रेड में गिना जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे बीच में स्कैल्पिंग करी थी, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि स्कैल्पिंग जो मैक्सिमम जो बार बार मेरा लॉस हो रहा था, हाँ वो इस जगह पर था गाइस, हाँ इस जगह पर था। यहाँ पर ये जो इस जगह से था, मैंने इसके ये यहाँ से मैंने जो है अपना स्कैल्पिंग कर रहा था गाइस। स्कैल्पिंग आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टाइम था इसमें, किस टाइम से किस टाइम फ्रेम तक के हमने आखिर करा था। देखिए गाइस, पहली स्कैल्पिंग देखिए 3, 56, 53, ठीक है। ये देखिए 4, 12, 43, ठीक है। कितना था मैक्सिमम, कितना टाइम था मेरा, मैक्सिमम 15 से 16 मिनट मैं स्कैल्पिंग में आता है, ठीक है गाइस। फिर से देखिए 16, फिर ये देखिए 20, 4 मिनट, ये 4 मिनट का ट्रेड था। 4 मिनट बाद मैं निकल गया था। फिर से देखिए 25, 28, ठीक है गाइस, 35, 40, देख रहे हैं 3, 3, 4, 4 मिनट में मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हो जा रहा हूँ। तो ये क्या था, ये सब स्कैल्पिंग थे गाइस। ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए 34, 34 मतलब ये गाइस ये होगी मैंने क्वांटिटी 2-3 क्वांटिटी मैंने ली होगी इस पर, क्योंकि मेरा एसएल छोटा बन रहा होगा तभी मैंने 2-3 क्वांटिटी ली होगी, ठीक है। 41, ठीक है, 48, देख रहे हैं सब। तो ये सब गाइस स्कैल्पिंग थी। स्कैल्पिंग आप 5, 6, 7, 8 ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग को, ठीक है। स्कैल्पिंग में यही होता है। और ट्रेड्स में क्या होता है, ट्रेड्स में आप ज़्यादा ट्रेड्स नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कोई रूल बना रखा है अपने ट्रेड के लिए तो आप उस रूल को फॉलो करना होगा। और मैंने कभी भी अपने रूल जब बनाए हैं तो मैंने उसमें 3 ट्रेड से ज़्यादा लॉस नहीं किए हैं, और 3 ट्रेड ही मैंने किया। और मेरा मैक्सिमम लॉस जो हो सकता था गाइस, वो मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1% का ही लॉस लेना है डेली। भले ही फंडेड फर्म वालों ने 3% का डेली लॉस दिया हुआ है, लेकिन मुझे 1% का ही लॉस लेना है, ओके गाइज। तो 50% मतलब $50 से ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होता था एक दिन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ओके गाइज। और हाँ, वो स्टार्टिंग में मेरा लॉस हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा फोमो में आ गया था, इस वजह से वो स्टार्टिंग में लॉस होने लगे थे। लेकिन फिर भी मैंने अपने फोमो को कंट्रोल किया, अपने गोल को मैंने अचीव किया, ओके गाइस। तो हम मिलेंगे फिर से किसी नई नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बने रहें मेरे साथ। हम जल्द ही अब फंडेड फर्म के चैलेंज में
एंटर होने वाले हैं गाइस, जो हम लोग ने बताया था कि हम फंडेड फर्म के चैलेंज को बाय करेंगे, प्लस उसे हम खरीदेंगे, और प्लस मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा कि आखिर कैसे, क्या कोई वो फ्रॉड है क्या नहीं है। और हम जल्द ही एक बेहतर फंडेड फर्म को बाय करने वाले हैं गाइस। और मेरे पास कई सारी लिस्ट है फंडेड फर्म्स की, लेकिन मैं सबसे बेस्ट में से बेस्ट लेना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, तो आप बने रहें। जल्द ही आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।